नमस्कार, आदाब। नाजरीन, ईद उल फितर की बहुत बहुत मुबारकबाद के साथ मैं अर्जुमंद अली खान आप सबका पाकिस्तान रिपोर्टर की पूरी टीम की जानिब से तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। नाज़रीन, आज के शुमारे में हम आपको माशी बदहाली से दो चार पाकिस्तान में महंगाई की वजह से मीठी ईद की खुशियों पर पड़े बुरे असरात के अलावा सियासी और समाजी हलकों की ताज़ा तरीन खबरों पर तफसीली रिपोर्ट्स दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले डालते हैं नजर पाकिस्तान रिपोर्टर के आज के शुमारे की सुर्खियों पर। पाकिस्तान में मुआशी बदहाली के सबब ईद की खुशियों से महरूम रहे गरीब खानदान। पाकिस्तानी हुक्मरानों के बेहिस रवैये से बदहाली की शिकार बलूचिस्तान की वादी बोलान। और सुप्रीम कोर्ट और हुकूमत में टकराव से खतरनाक सूरत हाल से दो चार पाकिस्तान। सबसे पहले बात पाकिस्तान में मुआशी बदहाली और रिकॉर्ड तोड़ महंगाई से मुतासरा उन तमाम गरीब खानदानों की जो ईद उल फितर जैसे रिवायती त्यौहार पर बेहद मायूस दिखाई दिए। पाकिस्तान में अशिया खुर्दनोश की कालाबाजारी को लेकर पूरे पाकिस्तान में हाहाकार तो माह रमजान की आमद से पहले ही मच रहा था, लेकिन माली तंगदस्ती की वजह से पाकिस्तान में ईद पर नए कपड़ों के कारोबार और उनकी सिलाई से वाबस्ता बेशतर दर्जी खानदान तक खुशियों से महरूम रहे। मुतबर्रक माह रमजान में सारा दिन रोजे रखकर खुदा की इबादत में मशगूल रहने के बाद आने वाले ईद उल फितर त्योहार का दुनिया भर के तमाम मुसलमान खानदान बेसब्री से इंतजार करते हैं और ईद उल फितर की तैयारियों के लिए खुसूसी खरीदारी को लेकर उनका जोश व खरोश काबिल दीद होता है। लेकिन खुद को इस्लामी जमहूरिया मुल्क और रियासत मदीना कहलवाने वाले पाकिस्तान के शहरी ईद उल फितर की तैयारियों को लेकर बेहद मायूस व हौसला पस्त दिखाई दिए। इसकी असल वजह रही दिवालियेपन के दहाने पर खड़े पाकिस्तानी शहरियों पर बेरोजगारी और महंगाई की दोहरी मार। इस दोहरी मार से पाकिस्तान के आम शहरी ही नहीं बल्कि ईद उल फितर त्योहार पर उनके लिए नए कपड़ों की सिलाई करके अपने अहले खाना को खुशियां देने की हसरतें रखने वाले दर्जी और टेलर्स तक परेशान रहे। कारोबार समझ लो है ही नहीं, कारोबार तो तबाह हो गया बिल्कुल। गवर्नमेंट की ये पॉलिसी की वजह से गवर्नमेंट तबाह हो गई। बिजली नहीं है, दूसरा जो महंगाई ने बिल्कुल तो कमर तोड़ दी हर बंदे की। समझे ना, हम सिलाई मांगते हैं, ग्राहक भाग जाता है, तो जब कपड़े सिलाएगा बेचारा या आटा लेगा। समझे ना, इसी कश्मकश में हम बैठे हुए हैं और हमारे अपने घर के गुजारे नहीं हो रहे। हकीकत बात ये है, हमारा बोलते हैं सीजन है, रमजान सीजन है, रमजान सीजन नहीं है। अब रमजान का इतना खर्चा है जो हम अपने दुकान का खर्चा नहीं निकाल पा रहे। पाकिस्तान में टेलरिंग के पेशे से वाबस्ता दर्जी बिरादरी ने बताया कि रिवायती तौर पर कभी ईद आने से कई महीने पहले से ही नए कपड़े सिलाने के लिए लोगों में होड़ सी लग जाती थी। लिहाजा इस होड़ में पाकिस्तानी शहरी अपने पूरे खानदान के लिए नए कपड़े सिलवाने के लिए उन्हें मुंह मांगा मेहनताना देने को तैयार रहते थे। लेकिन पाकिस्तान में मुसलसल बढ़ती मुआशी बदहाली और महंगाई के मुश्किल दौर में बेशतर दर्जियों को टेलरिंग के रेट घटाने के बावजूद काम नहीं मिल रहा। कारोबार तो बहुत ही डाउन हो गए और इतने डाउन हो गए हैं कि हमने पिछले 30-35 साल से पहली दफ़ा इतना कारोबार डाउन हुआ। क्योंकि पहले तो होता था रमज़ान में कस्टमर आते थे, कपड़े सिलाते थे। अब कोई एक दिन में एक ग्राहक आता है। अब हमारे पास ऐसे ऐसे कस्टमर आते हैं जो पिछले 10-10 साल से आ रहे हैं। तो अब जाहिर है जो पीछे हम रेट लेते थे वो अब हम ले नहीं सकते, क्योंकि वो रेट लें तो हमें बचता कुछ नहीं। हमने थोड़े से बढ़ाए हैं, मतलब इतने नहीं बढ़ाए जैसे हुकूमत ने मतलब एकदम पेट्रोल बढ़ाया है या बिजली के रेट बढ़ाए हैं। हुकूमत ने तो एक किस्म का लोगों को मारने की कोशिश की है, लेकिन हमने ये किया है कि हमने बड़े मुनासिब से रेट बढ़ाए हैं। इसके बावजूद कस्टमर परेशान है। यकीनन पाकिस्तान में अशिया खुर्दनोश की आसमान छूती कीमतों खुसूसन आटे जैसी जरूरी अशिया के लिए माह रमजान में लंबी लंबी कतारें लगती रहीं और कई रोज तक लगने वाली तवील कतारों में पाकिस्तान के सिर्फ गरीब ही नहीं बल्कि दरमियान तबके के खानदान तक शर्मो हया छोड़कर खैराती आटे की एक थैली के लिए
आपस में छीना झपटी और मारपीट तक करते रहे। नतीजतन माह रमजान में पाकिस्तान में कहीं सरकारी आटे तो कहीं चंद रुपए की खैरात के लिए मची भगदड़ में दर्जनों अफराद की जानें तलफ हो गईं। गवर्नमेंट तो कुछ भी नहीं करेगी, गवर्नमेंट तो खुद बता तो दिया माफिया है गवर्नमेंट तो चोर है, गवर्नमेंट कुछ नहीं करने वाली, ना आवाम को पकड़ रही है जो महंगा बेच रहे हैं और पीछे से ला रहे हैं तो अपना पेट भर रहे हैं। सीधी सी बात है, इसमें कोई छुपी ढकी बात नहीं है, हर आदमी इनको चोर बोल रहा है। 2 बंदे अफ्तारी के लिए फ्रूट, 1 सेब, 1 खरबूजा, 6 केले लेकर मैं थोड़े से पकोड़े लेकर आता हूँ, वो 500 रुपए की बन जाती है। 2 बंदे अब रोजाना 500 रुपए की कर रहे हैं, थोड़ी सी उसमें भी पेट नहीं भरता। मतलब कहने का गुजारा करना मुश्किल हो गया है, लोग खुदकुशियां कर रहे हैं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करें, कहां जाएं, कहां अपना सर फोड़ें। मुआशी बदहाली के चलते पाकिस्तान में अब बेशतर शहरियों के पास ना कोई कारोबार है और ना ही रोजगार। इन मुश्किल हालात में पाकिस्तान में बेरोजगारी और महंगाई में मुसलसल इजाफे से अजीरन गरीब खानदानों की जानिब से खुदकुशी किए जाने की खबरें भी सामने आती रहीं। दूसरी तरफ पाकिस्तान में पढ़े लिखे बेरोजगार नौजवान राहजनी, चोरी और अगवा बराए तावान जैसे जराइम में मुलव्विस हो चुके हैं। यही वजह रही कि मुख्तलिफ मसाइल से 2-4 गरीब अवाम यही कहते रहे कि पाकिस्तान में हुकूमत और हुक्मरानों के चेहरे तो बदलते हैं, लेकिन उन्हें रोजमर्रा जिंदगी में दरपेश परेशानियों से निजात नहीं मिलती। हुकूमत जो है वो तो जो भी आती है पाकिस्तान को आज तक लूट रहे, सारे लूट के चले गए, कोई किधर जा रहे हैं। उनको चाहिए कि भाई जो भी हुकूमत पाकिस्तान है, जो भी जज है, जो जर्नेल है, जो कर्नेल है, उनको चाहिए कि अपनी पाकिस्तानी अवाम को चाहिए कि उनकी औलाद को बाहर ना जाने दें। उनको चाहिए उनकी औलाद जब सब कुछ यहाँ से लूट कर उनकी औलादें जो है वो बाहर चली जाती है, उनकी औलादें बाहर पड़ती है, पैसा हमारा होता है, जायदाद हमारी होती है, खा वो लोग रहे होते हैं। तो इसलिए तो महंगाई होती है। जो भी जर्नल आता है, जो कर्नल आता है, जो वजीर आजम बनता है, जो गवर्नर बनता है, जो वजीर बनता है, जो भी बनता है, आज इसके बल्दिया का देख लो, जो भी छोटी से ये होता है, जो भी देखो उसका यानी कि वो सब लोग जो है ना वो पैसे लेकर खा जाते हैं। कोई रोड नहीं बना हुआ था, कोई यानी कि इनको गरीब आदमी को क्या सहूलत है? सारी सहूलतें सिर्फ पाकिस्तान में अमीर की, गरीब का कोई हक नहीं बनता। गरीब सिर्फ आटे के लिए मरेगा। दरअसल पाकिस्तानी इक्तिदार पर काबिज आर्मी एस्टैब्लिशमेंट और उसके कठपुतली वजीर आजम शहबाज शरीफ खस्ताहाल मईशत को पटरी पर लाकर गरीब अवाम को महंगाई से निजात दिलाने के लिए अपने कपड़े तक बेचने के बुलंदबांग वायदे करते रहे। लेकिन वजीर आजम शहबाज शरीफ की मखलूत हुकूमत में शामिल वफाकी वुज़रा अपने ऐशो आराम पर बेशुमार सरकारी इखराजात करके गरीब खानदानों के जख्मों पर नमकपाशी करते रहे। यही वजह रही कि पाकिस्तान में गुर्बत, बेरोजगारी और महंगाई के सताए गरीब खानदान ही नहीं बल्कि टेलरिंग जैसे रिवायती पेशे, वो छोटे छोटे घरेलू कारोबार पर मुनहसर आम शहरियों के मुरझाए चेहरों पर ईद उल फितर त्योहार की आमद की कोई खुशी नजर नहीं आई। अब तस्करा कुदरती वसाइल और खूबसूरती से मालामाल उस बलूचिस्तान का जिस पर 1948 से जबरन काबिज पाकिस्तानी फौज और उसकी कठपुतली हुकूमतें बलूचिस्तान के बेशकीमती मादनियात तो लूट रही हैं, लेकिन बलूचिस्तान के लोगों को पसमानदा और रोजी रोटी से महरूम रखने के लिए सियाहती मकामात तक की मुसलसल अनदेखी कर रही हैं। आज हम आपको लेकर चलते हैं बलूचिस्तान में वाक़े एक ऐसे ही सियाहती मकाम वादी बोलान की सैर पर। पाकिस्तानी फौज के जबरन कब्जे वाले सूबाए बलूचिस्तान को कुदरत ने बेशुमार कुदरती नेमतें बख्शी हैं। बलूचिस्तान सिर्फ रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा ही नहीं बल्कि बेशकीमती कुदरती वसाइल और मादनियात से भी मालामाल है। बलूचिस्तान में बुलंद तरीन पहाड़ियां और साफ तरीन नीले पानी के झरनों के साथ साथ दिल फरेब सयाहती मकानात भी मौजूद हैं।
लेकिन पाकिस्तान की जानिब से 1948 में आज़ाद रियासत बलूचिस्तान पर फौजी हमले के जरिए किए गए गैर कानूनी कब्जे और रियासती मजालिम की वजह से यहाँ मौजूद इंतहाई खूबसूरत सयाहती मकामात को सयाहों से दूर रखा गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बलूचिस्तान में मुकीम वादिये बोलान की, जिसकी पाकिस्तानी हुक्मरानों की जानिब से मुसलसल अनदेखी की जा रही है। का मसला ये है कि यहाँ पर पिकनिक स्पॉट्स बहुत ही कम है। तफरीह की जगह, जो एंटरटेनमेंट की जगह है, मेरे हिसाब से वाहिद अभी एरिया यही बोलान रह गया है। अब यहाँ पर भी जो है वो गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान जो है लोगों की तरफ फैसिलिटेट नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी मसले मसाइल हैं। ख़ास तौर पर जो है खाने पीने की चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। बच्चों के लिए कोई ऐसी है सच कोई चीज़ नहीं है। कुछ थे वो भी टूट गए, ख़राब हो गए। बकाया जो है रई सही कसर जो है वो बारिश ने पूरी कर दी। तो फिर भी लोग आ रहे हैं यहाँ पर, एंजॉय कर रहे हैं। बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा से महज 125 किलोमीटर दूर खूबसूरत पहाड़ी सिलसिलों से घिरी वादिये बोलान। यही वजह है कि मकामी सतह पर कुछ सयाह अपने अहले खाना के साथ त्योहारों और हफ्ते की छुट्टी में भागदौड़ व तनाव मिटाने के लिए बोलान वादी का रुख करते हैं। लेकिन पाकिस्तानी हुकूमत के बेहिस रवैये की वजह से बोलान आने वाले सयाहों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इसकी असल वजह ये है कि ऐसे पिकनिक स्पॉट्स के लिए हर साल अलॉट किए जाने वाले माली इखराजात सिर्फ कागजों तक ही महदूद रहते हैं या इंतजामिया की बदउनवानियों की भेंट चढ़ जाते हैं। कोई जगह नहीं है यहाँ से आसपास। यहाँ से सिबी भी करीब है और डडर भी करीब है और मस्तूम के लोग, कोयटा के लोग, काफ़ी लोग जो है आ जाते हैं। संडे की फैमिली भी काफ़ी आई हुए हैं। बहुत अच्छा माहौल है और मौसम भी बड़ा प्यारा है, तो हम काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। रात को हम लोग इधर आया, बहुत इंजॉय किया, लोग आया और आज भी बहुत फैमिलीज आए हैं। मगर हुकूमत से हम लोगों का जो गिला बोलते हो, शिकवा बोलते हो, वो है हम लोगों का बिल्कुल। क्योंकि सर बिल्कुल इधर पहले दरख्तें था, लोग साए में अपना दिन गुजर जाते थे दिन। तो आजकल बिल्कुल ये जो सैलाब आया, फ्लड आया, ये बिल्कुल दरख्त मरख्त, कोई साया माया कुछ भी नहीं है। हुकूमत से ये दरख्वास्त है हम लोगों का अमीर मोतबरों सरदारों से ये दरख्वास्त है कि इधर कुछ ऐसा रेस्ट हाउसेस बनाए। अभी भी बहुत से फैमिलीज भी आए हैं, बहुत से मेरा अंदाज़ा कम से कम आए फैमिलीज भी 50-60 फैमिलीज। बाकी दोस्तों के साथ लोग आए, एंजॉय अपना कर रहे हैं, धूप में बैठा हुआ है। बस हम लोगों का ये ख्वाहिश है मीर अपना मुतबरों से और गवर्नमेंट से, बलूचिस्तान ऑफ गवर्नमेंट से बिल्कुल हम लोगों को कुछ ना कुछ इधर फैसिलिटेट दे दें। वादिये बोलान जैसे सयाहती मकामात को डेवलप करना तो दूर, बलूचिस्तान पर जबरन काबिज पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI की जानिब से दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाकों में तालिबान समेत मुख्तलिफ दहशतगर्द तंजीमों के तरबियती कैंप चलाए जाने के लिए नायाब जंगलात को नजरे आतिश करने की साजिशें तक की जाती रही। ये सच्चाई बलूचिस्तान के शिरानी इलाके में मौजूद बेशकीमती ड्राई फ्रूट्स चिलगोजे के बागान को आतिश ज़दगी के जरिए तबाह बर्बाद किए जाने से पिछले बरस मंजरे आम पर आई और शिरानी में चिलगोजे के बागात को नजरे आतिश कराए जाने की साजिश के पीछे पाकिस्तानी फौज व खुफिया एजेंसियों के बराह रास्त मुलव्विस होने की हकीकत तक सामने आई। यही वजह रही कि बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा में पाकिस्तानी फौज के खिलाफ शदीद एहतजाजी मुजाहरे किए गए। इस जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से लोगों में अवेयरनेस पैदा हो और ये गफलत की वजह से जो आग लगी है, ये शिरानी में चिलगोजे के दुनिया के सबसे बड़े बागात है, जिसमें इस वक्त 20 लाख दरख्त ज़ाया हो चुके हैं। ये आग 1-2 दिन नहीं बल्कि हफ्तों से जल रही है और बिल्कुल इंतज़ामिया ख्वाह गफलत में सो रही है। आखिरकार
बलूचिस्तान के शिरानी इलाके में चिलगोजे के बागात की आग बुझाने के लिए पड़ोसी मुल्क ईरान की जानिब से खुसूसी हेलीकॉप्टर्स भेजे गए, लेकिन बलूचिस्तान में अनमोल और कदीमी जंगलात की तबाही व बर्बादी के हक़ायक़ तो इससे पहले भी मंजर-ए-आम पर आते रहे। मिसाल के तौर पर बलूचिस्तान के ज़ियारत जिले में 1 लाख से ज्यादा एकड़ जमीन पर मुश्तमिल सनोबर के खूबसूरत जंगलात में भी नायाब दरख्तों को बेदर्दी से काटा जाता रहा। सितम ज़रीफ़ी ये रही कि यूनाइटेड नेशंस और यूनेस्को की जानिब से बलूचिस्तान के ज़ियारत में वाक़े तारीखी सनोबर के जंगलात को ज़ख़ीराए हयातियात का रुतबा तक दिया गया। ताहम पाकिस्तानी हुक्मरानों ने सनोबर के जंगलात को बचाने पर कोई तवज्जो नहीं दी। इन हालात में वादिये बोलान जैसे सयाहती मकाम पर सयाहों को जदीद सहूलियात की तवक्को करना बेमानी है। पाकिस्तान रिपोर्टर में अभी बाकी है, पाकिस्तान में मार्शल लॉ के बढ़ते खदशात पर सियासी तज्जियाकार की तशवीश। लेकिन इससे पहले वक्त है पाकिस्तान रिपोर्टर के खुसूसी सेगमेंट तेज रफ्तार खबरों का। आइए इस खुसूसी सेगमेंट में हमेशा की तरह डालते हैं एक नजर पाकिस्तान की हफ्ते भर की कुछ चुनिंदा खबरों पर। पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की सरबराही वाले आला जजों के 3 रुकनी कमीशन ने इलेक्शन कमीशन की जानिब से पंजाब सूबे में इंतखाबात की तारीख 30 अप्रैल से 8 अक्टूबर किए जाने के फैसले को कलअदम करार देकर सियासी हलकों में हंगामा मचा दिया। पाकिस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से पंजाब सूबे में इंतखाबात मुलतवी किए जाने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने वाले साबिक वजीर आजम इमरान खान और उनकी पार्टी पीटीआई के लीडरों में तो इस फैसले से खुशी की लहर दौड़ गई। लेकिन पाकिस्तान में बरसरे इख्तिदार वजीर आजम शहबाज शरीफ की हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जानिबदाराना बताते हुए शदीद तनकीद की। पाकिस्तानी फौज के जबरन कब्जे वाले बलूचिस्तान में उसके पाले हुए दहशतगर्दी अब खुद हिफाजती अमले को निशाना बनाकर रियासती रिट को खुला चैलेंज कर रहे हैं। तशवीशनाक पहलू यह है कि चप्पे चप्पे पर पाकिस्तानी फौज की छावनियों वाली बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा तक में दहशतगर्द बेखौफ हिफाजती एहलकारों के काफिले पर खौफनाक हमला कर रहे हैं। ऐसा ही ताज़ा दहशतगर्दाना हमला क्वेटा में कंधारी बाजार में हिफाजती अमले की वैन पर किया गया। धमाका खेज मवाद से भरी मोटरसाइकिल में रिमोट कंट्रोल के जरिए किए इस बम धमाके के नतीजे में फौरी तौर पर 4 हिफाजती एहलकारों के जाम हक और 15 जख्मी होने की तस्दीक की गई। क्वेटा हॉस्पिटल में जेर इलाज कई जख्मियों की हालत बेहद तशवीशनाक बताई गई। पाकिस्तान की इख्तिसादी राजधानी कराची में माह रमजान में खैराती पैसों की तकसीम के दौरान मची भगदड़ की वजह से पेश आए हौलनाक हादसे में 1 दर्जन अफराद जाँ बहक हो गए थे। इस हादसे में जान गंवाने वालों में कई खवातीन के अलावा साद नामी 7 साल का बच्चा भी था। हादसे के शिकार साद समेत तमाम मुतासिरा खानदानों ने कहा कि पाकिस्तानी हुकूमत और इंतजामिया की गफलत की वजह से ईद उल फित्र से कब्ल उनके घर मातम और रंजो गम में डूब गए हैं। लिहाजा पाकिस्तानी हुक्मरानों और हिफाजती एजेंसियों को ऐसे हादसे रोकने के लिए खुसूसी इंतजामात करने चाहिए। हस्बे रिवायत बैसाखी त्योहार पर भारतीय सिख ज़ायरीन के बड़े जत्थे ने पाकिस्तान का दौरा किया। वाघा बॉर्डर के जरिए लाहौर पहुंचे सिख ज़ायरीन इस दौरे के तहत पाकिस्तान में वाक़ गुरु नानक देव जी की मुक़द्दस पैदाइशगाह गुरुद्वारा ननकाना साहिब और गुरुद्वारा पंजा साहिब के अलावा मुख्तलिफ गुरुद्वारे में मत्था टेकेंगे। सिख फिरके की मजहबी रिवायत और गुरु ग्रंथ साहिब के मुताबिक उनके पहले यानी आदि गुरु नानक देव जी अपने कुछ शिष्यों समेत अप्रैल महीने में आने वाली बैसाखी पर मौजूदा दौर में पाकिस्तान के पंजाब सूबे में मुकीम हसन अब्दाल कस्बे और गुरुद्वारा पंजा साहिब के मकाम पर एक दरख्त के नीचे ठहरे थे। तभी से बैसाखी पर सिख ज़ायरीन इन मुक़द्दस मकामात पर मत्था टेकने जाते हैं। दिवालियेपन के दहाने पर पहुंचे पाकिस्तान में सरकारी महकमों के मुलाजिमीन माहाना तनख्वाहें न मिलने पर तो आए रोज एहतजाजी मुजाहिरे कर ही रहे हैं, लेकिन अब PIA यानी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस जैसे कौमी इदारे को चलाने वाली सिविल एविएशन अथॉरिटी के मुलाजिमीन तक एहतजाजी मुजाहिरे करने पर मजबूर हो गए। इस एहतजाज की वजह बनी सिविल एविएशन अथॉरिटी की जानिब से 300 मुलाजिमीन को जबरन बरतरफ किया जाना। कराची में सिविल एविएशन अथॉरिटी के दफ्तर
दफ्तर पर 1 महीने से एहतजाजी धरना दे रहे मुलाजिमीन से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडर अस्मा भुट्टो ने मिलकर उनके साथ यकजहती का इजहार किया और उनकी मांगे हुकूमत तक पहुंचाने की यकीन दहानी कराई। माह रमजान में पाकिस्तान में मुआशी बदहाली और महंगाई की मार की सताए गरीब खानदानों की इस बार ख्वाजा सरा बिरादरी तक इमदादी सामान तकसीम करती रही। पाकिस्तान के इक़्तिसादी राजधानी कराची में माह रमजान में गरीब खानदानों की मदद के लिए ख्वाजा सराहों ने रज़ाकाराना तौर पर ट्रांसजेंडर्स अलायंस बनाया है। इस अलायंस की प्रेसिडेंट ने बताया कि उनके इदारे की जानिब से कराची में 300 से ज्यादा ख्वातीन और दीगर जरूरतमंद अफराद को हर रोज इफ्तारी का एहतमाम किया गया है। इसके अलावा 1500 से ज्यादा अफराद को हर रोज खैरात के तौर पर आटा, चीनी, घी, तेल, दालें और चाय पत्ती जैसी जरूरी अशिया खुरनोश मुहैया करवाई जा रही हैं। अब रुख करते हैं पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद का और जायजा लेते हैं पाकिस्तान में आम इंतखाबात खुसूसन पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा सूबों में इंतखाबात को लेकर गहराए सियासी बहरान का। इसकी असल वजह पाकिस्तानी इख्तदार पर काबिज आर्मी स्टैब्लिशमेंट के कठपुतली वजीर आजम शहबाज शरीफ की मखलूत हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट के दरमियान बालादस्ती की लड़ाई मानी जा रही है। पाकिस्तानी फौज की सियासत में बढ़ती मुदाखलत के खात्मे और फ्री एंड फेयर आम इंतखाबात की मांग को लेकर अभी तक साबिक वजीर आजम इमरान खान की पार्टी पीटीआई व वजीर आजम शहबाज शरीफ की मखलूत हुकूमत एक दूसरे के खिलाफ सियासी महाज आराई कर रही थी। इसी महाज आराई के तहत इमरान खान की पार्टी ने पाकिस्तान के पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा सूबों की असेंबलियां तक तहलील की, लेकिन पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन ने शहबाज शरीफ हुकूमत की अपील पर मुआशी बहरान, दहशतगर्दी और लाख कानूनियत को बुनियाद बनाकर दोनों सूबाई असेंबलियों में 3 महीने के अंदर 30 अप्रैल को होने वाले इंतखाबात 8 अक्टूबर तक मुलतवी करने का फैसला सुना दिया। लिहाजा पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की सरबराही वाले 3 रुकूनी कमीशन ने पीटीआई की दरख्वास्त पर सुनाए गए हतमी फैसले में इलेक्शन कमीशन को पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा सूबे में हर सूरत में 14 मई तक इंतखाबात कराने के अहकामात दिए। लेकिन पाकिस्तानी इख्तिदार पर काबिज आर्मी स्टैब्लिशमेंट के कठपुतली वजीर आजम शहबाज शरीफ की वफाकी काबिना सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करने से साफ इनकार करके नया आईनी बहरान खड़ा कर दिया है। पाकिस्तान की सहाफी बिरादरी खुसूसन सियासी तज्जियाकार अदालत उज़्मा और हुकूमत के दरमियान बालादस्ती की महाजाराई को बेहद खतरनाक मान रहे हैं। गैब का इल्म तो अल्लाह की जात ही जानती है, लेकिन बज़ाहिर जो लग रहा है वो तो एक तसादुम की सूरत हाल है। चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक हुक्म जारी कर दिया है, लेकिन उसमें एक तनाज़ा ये सामने आ रहा है कि वफाकी हुकूमत उस फैसले को मुस्तरद करती है और साथ ये प्ली लेती है कि ये केस पहले ही 4 जजेस खारिज कर चुके हैं। चूंकि इसमें जो 4 जजेस का इख्तलाफी नोट आया है, जिसमें 2 जजेस ने जो तफसीली फैसला था 5 रुकनी बेंच का जिसने लास्ट तक हेयरिंग की, तो उसमें 2 जजेस वो थे जिन्होंने इख्तलाफी नोट दिया डिटेल फैसले के साथ, और 2 जजेस पहले जो है एक इख्तलाफी नोट के साथ अलग हो चुके थे इस बेंच से। तो वो कह रहे हैं मजमूई तौर पर ये 4 जजेस जो है वो इसको चूंकि मुस्तरद कर चुके हैं, तो लिहाजा ये केस ही गैर मौसर हो चुका था, इस केस को मुस्तरद किया जा चुका था। टेक्निकल बुनियाद पे हुकूमत का ये मौकफ है कि चूंकि जब 4 जजेस जो हैं वो इसको मुस्तरद कर दें और 3 जजेस की राय की फिर अहमियत नहीं, वो अक़लियती राय होगी, तो हुकूमत का अपना एक स्टांस है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। जबकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो हुक्मनामा जारी किया गया है उसमें सुप्रीम कोर्ट इस पे वजाहत के साथ कह चुकी है कि वो 2 जजेस का था, बाकी जो 2 जजेस हैं उनका इख्तलाफी नोट डिटेल फैसले का हिस्सा नहीं था, क्योंकि उन्होंने इसकी समाअत ही नहीं की। ये नया बेंच था, जो 5 रुकनी बेंच है ये एक नया बेंच था। तो ये दोनों तरफ से जो है वो एक अलग अलग स्टांस, एक अलग अलग जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू है। तो ये जो दोनों का तसादुम है, जो डिफरेंस है, इसकी वजह से एक तनाव की सूरत हाल, और तनाव जो है वो जिस तरह दिन गुजरते जा रहे हैं, ये तनाव जो है वो कशीदगी में, और कशीदगी जो है वो लड़ाई में, और लड़ाई जो है वो आने वाले वक्त में एक बड़ी जंग में तब्दील होती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इस पे जो है वो एक जैसे कहते हैं ना कि वो पहरा देने के लिए बैठ गई। सुप्रीम कोर्ट ने वो पूरे मामले को मुकम्मल बरीक बिन्नी के साथ देख रही है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर पूरा एक
शेड्यूल दिया है कि फ्रांस कहाँ से आएगा, पैसा कौन देगा, कब तक देगा, डेट दे दी गई। और इसके साथ मैं समझता हूँ कि शायद सुप्रीम कोर्ट ने अब शायद ये इख्तियारात से भी शायद आगे बढ़ के एक कदम उन्होंने ये फैसला किया कि पूरा शेड्यूल उन्होंने जारी कर दिया। हालांकि इलेक्शन शेड्यूल देना तो इलेक्शन कमीशन का काम है। अब इलेक्शन कमीशन ने उसी शेड्यूल को रीराइट करके जारी कर दिया, लेकिन शेड्यूल तो पहले सुप्रीम कोर्ट जारी कर चुकी अपने जो डिटेल फैसला है उसमें। तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यानी कि ये पूरा जो फैसला आया है 3 जजेस का, अभी उसके बाद जो तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त थी उस पर जो 3 जजेस का फैसला है, तो उसके बाद अब ये लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो एक माइंडसेट बना के बैठा हुआ है और सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले पर अमल दरामद करवाना चाह रही है। हुकूमत जिसने कि उसको इम्प्लीमेंट करना है। देखें, अदालती फैसले को जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होती है, जो हुकूमत वक्त होती है, उसने उसको इम्प्लीमेंट करना होता है। लेकिन हुकूमत ने पहले ही दिन इस फैसले को मुस्तरद कर दिया। उसके बाद कौमी असम्बली में एक करारदाद आई। अब आज फिर कौमी असम्बली का इजलास होने जा रहा है, उसमें फिर एक करारदाद जो है वो आने जा रही है। तो ये करारदाद पे करारदादें आ रही हैं। वहाँ पे अदलिया के खिलाफ बाकायदा तौर पे असम्बली में ये मेरा ख्याल है कि पहला मौका है कि कौमी असम्बली में सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ सिटिंग चीफ जस्टिस और जो दीगर जजेस साहिबान हैं उनके खिलाफ बाकायदा नाम लेके बड़ी जारहाना किस्म की जो है वो तकरीरें की जा रही हैं। तो ये जो तमाम इंडिकेटर्स हैं ना, ये कोई वो कहते हैं ना अलार्मिंग सिचुएशन जो है उसको उसकी निशानदेही कर रहे हैं। आखिर में वक्त है सोशल मीडिया खुसूसन ट्विटर पर इस हफ्ते सुर्खियों में छाई रही पाकिस्तानी खबरों पर एक नजर डालने का। इसके साथ ही पाकिस्तान रिपोर्टर का आज का शुमारा अब यहीं इख्तिताम पजीर होता है। अगले हफ्ते पाकिस्तान रिपोर्टर के नए शुमारे में नई खबरों के साथ इसी रोज इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।